नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें, यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं, आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन, तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जाकर के एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो यह जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है। जैसे मानव है, वो अपने ही जैसे मानव की उत्पत्ति करता है। अगर गाय है और बैल है तो वो अपने ही समान क्या करते हैं, बछड़े की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करने वाले कीड़े हैं तो कीड़े के समान, मेढक है तो मेढक के समान, गाय है तो गाय के समान, भैंस है तो भैंस के समान, यानी अपने ही समान जो जीवों की उत्पत्ति करते हैं वह किस प्रक्रिया के तहत करते हैं, तो जनन, श्वास, कायिक या कोई नहीं, ठीक है। तो वह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन, प्रजनन कहते हैं, जिसके तहत जो होते हैं यहाँ पर अपने ही समान जीवों के समान उत्पत्ति की जाती है, तो वह प्रक्रम जनन होता है, ठीक है। अगला है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या कोई नहीं, ठीक है। देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, यानी इसमें किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हमको किसी तरह का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बिना बीज के ही अगर हम उसको करते हैं तो वो अलैंगिक हो गया, लेकिन बीज का होगा तो उसको लैंगिक जनन हम कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर नेनुआ की बात करें तो नेनुआ को यदि हमने बीज से यहाँ पर निकाला है, सेम को बीज से निकाला है, तो ये बीज से जो निकल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, जनन हो रहा है किसी तरह का पृथ्वी के साथ, ठीक है। तो जिसके साथ जनन हो रहा है वो लैंगिक जनन है और जिसके साथ जनन का काम नहीं हो रहा वो अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो यहाँ पर जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज के ही, बीज के यानी क्या हुआ, इसका मतलब आप कलम को रोपते हैं, कलम से होता है, तो जो कलम से जितने चीज़ें आप करते हैं उसको हम लोग अलैंगिक जनन के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है, कलम से। जैसे अगर गुलाब है तो गुलाब का यदि बीज से लिए तो हो गया लैंगिक जनन, लेकिन गुलाब का हमने यहाँ पर कंसी काट करके यहाँ से कलम करके यदि लगाया है तो वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ठीक है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों को ही नए पौधे का उत्पन्न कर सकते हैं वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। अगला है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, यदि एक आम का वृक्ष आपने लगाया, अगर वह कलम किया हुआ आम था, कलमी आम था, तो ये क्या हुआ, इसमें जनन नहीं हुआ, बिना जनन के ही ये पौधा तैयार हुआ, इसलिए ये जो हुआ अलैंगिक जनन। लेकिन यदि आम आपने खाया और आम का बीज यहाँ पर डाला, गुठली जिसको हम लोग कहते हैं, और इससे यहाँ पर अगर पेड़ निकल के बना तो ये यहाँ पर लैंगिक जनन होगा। कौन सा जनन होगा, लैंगिक जनन, ठीक है। तो जिसमें बीज से पौधे तैयार होते हैं वो लैंगिक जनन कहलाते हैं और जिसमें बिना बीज के ही तैयार होते हैं तो वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग लैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन उसको हम लोग कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा आलू ना, आलू,
गुलाब, गन्ना, चमेली, मेहंदी में किस प्रकार के जनन से पौधे उगते हैं। देखिए आलू का हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आलू को हम लोग, गुलाब को, गन्ना को, ये सभी का क्या करते हैं, गुलाब के देखेंगे तो डंठल को करते हैं, गन्ना के भी डंठल को कर देते हैं, चमेली को भी डंठल से लगाते हैं, मेहंदी को भी डंठल से लगाते हैं। तो इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये कौन सी जनन है, किस प्रकार पौधे उगाते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो होता है वो आपका अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्या होता है, अलैंगिक जनन, क्योंकि इसमें बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं। ठीक है, बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं, तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्याज, लहसुन, कुमुदनी, हल्दी, अदरक आदि में किस प्रकार का तना पाया जाता है, तना ना, किस प्रकार का तना पाया जाता है, भूमिगत तना, भूवाह्य तना, भूपरत तना या कोई नहीं। ठीक है, तो जो आलू, प्याज, लहसुन, कुमुदनी, हल्की, अदरक आदि में जो तना पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो वो जो होता है आपका, देखिए ये तना जो होता है ये भूमिगत तना होता है, भूमि के गत पर होता है ये उगा हुआ, तो इसको भूमिगत तना हम लोग कह लेते हैं। ठीक है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीसकर पिलाया जाता है। आपको बताना है कि जैसे किसी को बीमारी सुनते हैं पथरी, तो पथरी हो जाने पर एक पौधा पीसकर, उसका पत्ता पीसकर पिलाया जाता है, वो कौन होता है, ब्रायोफाइलम, जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं, पुदीना, हल्दी या मूली। कौन सा पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा पीसकर पिलाया जाता है ना, तो ये इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा का पौधा ऐसा होता है जिसको पथरी होने पर यदि यूज किया जाए तो पथरी गल जाती है या पथरी का लेवल कम हो जाता है और सामान्य हो जाता है, तो ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा उसको कहा जाता है। ईस्ट किस प्रकार का जीव है, ईस्ट जो होता है किस प्रकार का जीव है, एकल कोशिका जीव है, बहुकोशिका जीव है, द्विकोशिका जीव है या कोई नहीं। ठीक है, तो ईस्ट जो होता है वो एकल कोशिकाएं की बनी हुई होती है, एकल कोशिका होती है ईस्ट, वो एकल कोशिका होती है। ठीक है, ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है, तो सभी में जनन की विधि अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से सभी जनन करते हैं, लेकिन ईस्ट में जो जनन होता है किस विधि से होता है, और ये 1001 बार प्रश्न अब तक पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मुकुलन विधि, कायिक विधि, प्रकाश संश्लेषण विधि या कोई नहीं। ठीक है, तो ईस्ट में जनन किस विधि से होता है, तो ईस्ट में जनन होता है, देखिए मुकुलन विधि से। किस विधि से होता है, मुकुलन विधि से ईस्ट में जनन होता है। नर जनन अंग को क्या कहा जाता है, जो नर जनन अंग होते हैं वो पेड़ पौधे में भी होते हैं, पुष्प में भी होते हैं और मानव में भी होते हैं। ठीक है, तो नर जनन अंग के भाग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकण या कोई नहीं। ठीक है, तो नर के जनन भाग को हम लोग जो यहाँ पर फूल के रूप में देखेंगे उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर, यानी नर के जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुमंग या कोई नहीं। ठीक है, तो पुष्प के जो मादा जनन अंग, मादा या यहाँ पर कर लीजिए स्त्री ना, मादा या स्त्री, तो स्त्री जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर, याद रखिएगा, स्त्री के जनन भाग को स्त्री केसर और पुरुष के जनन भाग को पुंकेसर। ठीक है, याद हो जाएगा ना कि नहीं होगा, देखिए स्त्री के जनन अंग को, तो स्त्री है तो इससे स्त्री से बन जाएगा आपका स्त्री केसर, क्या बन जाएगा, स्त्री केसर। ठीक है, और पुष्प के पुरुष जनन भाग को, पुरुष के जनन भाग को, पुरुष जनन भाग को, तो पु और इसी पु से हो जाएगा, देखिए पुंकेसर, इसी पु से हो जाएगा पुंकेसर, तो पुरुष का पुंकेसर और स्त्री का स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अंडों का निषेचन होता है, निषेचन जिसको कहते हैं, तो मादा युग्मक से नर युग्मक जो मिलेंगे उसके संयोजन की विधि को क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन को कहा जाता है, यहाँ पर मिलने को निषेचन। नर तथा मादा के संयोग से बनी कोशिका क्या कहलाती है, नर तथा मादा के संयोग से बनी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज, परागकण, निषेचन या कोई नहीं। तो नर और मादा जिसमें आते हैं उसको युग्मनज कहते हैं,
या बीजांड कहते हैं। यही बीजांड क्या होता है, फिर भ्रूण बनता है, और यही बीजांड फिर क्या बनता है, बच्चा का जन्म होता है ना। तो ये युग्मनज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें क्लास 7 का एक्सरसाइज 15, और ये विज्ञान है और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, इसलिए आपको देखिए यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है नोट्स और पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, जो कि जैक मॉडल पर आधारित है। और जैक जो होता है टेक्स्ट बुक पर ही लेता है, तो आपको सारे टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों को यदि देखना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और जो आप मोबाइल नंबर ऊपर देख रहे हैं उस पर कॉल करके सारे नोट्स और पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। और यहाँ से यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% सफलता आपको अवश्य मिलती है। तो आप अपनी सफलता के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा और यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारी पढ़ाई यहाँ से हो जाएगी और सारी तैयारी हो जाएगी। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इस क्लास को बहुत बहुत धन्यवाद।